चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सबसे पहले। पर उससे पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं। देश भर के किसानों के लिए सरकार ने कृषि यंत्र उपलब्ध कराने की नई पहल शुरू की है। शुक्रवार को ई लॉटरी के जरिए करीब 3,300 किसानों का चयन किया जाएगा ताकि उन्हें आधुनिक मशीनें मिल सकें और खेती आसान बने। इससे लागत घटेगी और उत्पादन बढ़ाने में किसानों को मदद मिलेगी। यूपी में गांवों और कस्बों को 24 घंटे बिजली देने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। ऊर्जा विभाग का कहना है कि लाइन सुधार, नए ट्रांसफार्मर और मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं। अगर सब योजना के अनुसार चला तो आने वाले समय में ग्रामीण इलाकों में भी शहरों जैसी लगातार बिजली मिल सकेगी। रत्नागिरी मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने 2 विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इन ट्रेनों का कई प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव रहेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सुविधा से यात्रा कर सकें। इससे यात्रियों को भीड़-भाड़ और लंबी प्रतीक्षा से काफी राहत मिलने की उम्मीद है। कानपुर से लखनऊ आने जाने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने जाम कम करने के लिए ट्रैफिक प्रबंधन और कुछ तकनीकी बदलाव की योजना बनाई है। अधिकारियों का कहना है कि इससे वाहनों की रफ्तार बेहतर होगी और लोगों का काफी समय बच सकेगा। गाजियाबाद में इस साल का सबसे कम एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। लगातार चल रहे सफाई अभियान और प्रदूषण नियंत्रण उपायों का असर अब दिखने लगा है। लोगों ने भी राहत की सांस ली है और विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यही प्रयास जारी रहे तो हवा और बेहतर हो सके। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की करोड़ों रुपए की संपत्ति पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कुछ सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने जमीन पर कब्जा कर रखा है। अब विभाग इस मामले को सुलझाने की तैयारी में है ताकि सरकारी संपत्ति को वापस लिया जा सके। होली के बाद रायबरेली स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली। दिल्ली जाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होने के कारण परिवहन विभाग ने 9 मार्च तक अतिरिक्त बसें चलाने का फैसला किया है। इससे यात्रियों को यात्रा करने में काफी सुविधा मिलने की उम्मीद है। भारत की सेमीफाइनल जीत के बाद गाजियाबाद में जबरदस्त जश्न देखने को मिला। लोग सड़कों पर उतर आए, ढोल नगाड़े बजे और खूब आतिशबाजी भी हुई। क्रिकेट प्रेमियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई और उम्मीद जताई कि टीम फाइनल भी जीतकर देश का नाम रोशन करेगी। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच लखीमपुर में पेट्रोल की कमी की अफवाह फैल गई। खबर फैलते ही कई पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग गईं। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि घबराएं नहीं, क्योंकि जिले में पेट्रोल की पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध है। कानपुर के अस्पतालों में आज ओपीडी में कौन कौन से डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे, इसकी सूची जारी कर दी गई है। अस्पताल प्रशासन ने लोगों से कहा है कि सूची देखकर ही अस्पताल आएं ताकि मरीजों को अनावश्यक इंतजार न करना पड़े और इलाज समय पर हो। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव का असर अब उद्योगों पर भी पड़ने लगा है। फिरोजाबाद के कांच उद्योग में गैस कोटा घटने की खबर सामने आई है। उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि अगर स्थिति लंबी चली तो उत्पादन पर असर पड़ सकता है। होली के मौके पर आगरा में शराब की बिक्री ने नया रिकॉर्ड बना दिया। सिर्फ 3 दिनों में करीब 38 करोड़ रुपए की शराब बिक गई। दुकानदारों का कहना है कि त्योहार की वजह से लोगों ने जमकर खरीदारी की और बाजार में काफी रौनक देखने को मिली। अमली में यात्रियों की सुविधा के लिए रोडवेज बसों के फेरे बढ़ा दिए गए हैं। 9 मार्च तक डिपो की 42 बसें लगातार अलग अलग रूटों पर चल रही हैं। इससे यात्रियों को बस के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ रहा और सफर काफी आसान हो। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक कुत्ता किसी तरह 6ठी मंजिल तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि वह आईसीयू के पास तक चला गया था। बाद में कर्मचारियों ने उसे बाहर निकाला और सुरक्षा व्यवस्था की जांच शुरू की। मेरठ नॉर्थ से निजामुद्दीन तक यात्रा करने वालों के लिए अब बस और नमो भारत ट्रेन दोनों विकल्प मौजूद हैं। लोग अपने समय और बजट के हिसाब से सफर चुन सकते हैं। महिलाओं के लिए किराया और सुविधा के आधार पर अलग अलग विकल्प बेहतर साबित हो सकते हैं। आईआईटी कानपुर अब निजी कंपनियों के साथ मिलकर नए शोध और नवाचार पर काम करेगा। संस्थान कई औद्योगिक कंपनियों के साथ करार करने की तैयारी में है। इससे छात्रों और वैज्ञानिकों को नई तकनीक विकसित करने का मौका मिलेगा और उद्योगों को भी फायदा होगा। मौसम विभाग के अनुसार लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में अब गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। तेज धूप के कारण तापमान ऊपर जा रहा है। अनुमान है कि अगले सप्ताह पारा 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है। इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत आज कई जिलों में छात्रों को टैबलेट बांटने की शुरुआत हुई। सरकार का कहना है इससे पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आसान होगी। छात्र कह रहे हैं कि अब ऑनलाइन पढ़ना और नोट्स बनाना पहले से ज्यादा आसान लगेगा।
कन्या सुमंगला योजना को लेकर भी आज बड़ी चर्चा रही। सरकार ने इस योजना के तहत बेटियों को मिलने वाली आर्थिक सहायता बढ़ाने का प्रस्ताव पास किया है। अब परिवारों को बेटी की पढ़ाई और भविष्य के लिए ज्यादा आर्थिक सहयोग मिलेगा, जिससे लोग बेटियों की शिक्षा पर और ध्यान दे सकेंगे। महिला किसानों के लिए सरकार ने आज एक नया सब्सिडी पोर्टल शुरू किया। इस पोर्टल के जरिए महिलाएं खेती से जुड़ी मशीन, बीज और तकनीक पर मिलने वाली मदद के लिए सीधे आवेदन कर सकेंगी। मुद्रा योजना से रायबरेली की मनीषा को नई उड़ान मिली है। उन्होंने लोन लेकर चॉकलेट बनाने का छोटा कारोबार शुरू किया था, जो अब सफल उद्यम बन चुका है। आज वे 5 लोगों को रोजगार दे रही हैं और अपने इलाके की महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई। रामपुर का मेंथा उद्योग इन दिनों संकट में है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव का असर व्यापार पर पड़ा और करीब 100 करोड़ रुपए के ऑर्डर रद्द हो गए। खाड़ी देशों से लौटे ऑर्डरों ने कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी है। व्यापारी सरकार से मदद और बाजार स्थिर करने की मांग कर निरंकारी संत समागम की तैयारियां सेवा और सत्संग के माहौल में शुरू हो गई हैं। आयोजन स्थल पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। श्रद्धालु बड़ी संख्या में जुटने वाले हैं। आयोजकों का कहना है कि कार्यक्रम में अनुशासन, सेवा और भाईचारे का संदेश दिया जाए। होली मिलन समारोह में एक मंत्री ने पत्रकारों को 250 ग्राम गुजिया के पैकेट भेंट किए। हालांकि कई पत्रकारों ने इसे लौटाते हुए असहजता जताई। इस घटना की चर्चा राजनीतिक गलियारों में भी होने लगी है और लोग इसे अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत के तेल भंडार को लेकर सरकार ने जानकारी दी है। बताया गया है कि देश के पास पर्याप्त दिनों का तेल स्टॉक मौजूद है। सरकार ने भरोसा दिलाया कि आपूर्ति प्रभावित नहीं होगी और आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। गुजिया का इतिहास करीब 800 साल पुराना बताया जाता है। कहा जाता है कि इसका सफर तुर्की से भारत तक पहुंचा। समय के साथ इसका स्वाद और रूप बदलता गया। आज होली के त्योहार पर यह मिठाई हर घर की पहचान बन चुकी है। देवरिया पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वे बिहार ले जाकर नकली ब्रांड की शराब बेचते थे। पुलिस ने इनके पास से माल बरामद किया है और पूछताछ जारी है। प्रशासन का कहना है कि अवैध कारोबार पर सख्ती जारी रहेगी। राहुल गांधी के एक और बयान से सियासत गर्मा गई है। उनके खुलासे को लेकर अलग अलग दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। समर्थक इसे गंभीर मुद्दा बता रहे हैं, जबकि विरोधी सवाल उठा रहे हैं। आने वाले दिनों में इस पर राजनीतिक बहस तेज होने के संकेत। एक बड़ी मीडिया कंपनी ने रियल एस्टेट क्षेत्र में कदम रखा है। यूपी के एक जिले में करीब 300 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी गई है। कंपनी का लक्ष्य 4000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट विकसित करने का है, जिससे इलाके में रोजगार के अवसर बढ़ सके। संजय निषाद ने मोहित खान से बातचीत को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। इस बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है और दोनों पक्षों के समर्थक अपने अपने तर्क दे रहे हैं। पश्चिम यूपी में 1700 शत्रु संपत्तियों की नीलामी की तैयारी है। सरकार ने नई रेट लिस्ट मांगी है ताकि पारदर्शी तरीके से प्रक्रिया पूरी हो सके। करोड़ों की जमीन खरीदने का मौका मिलने की खबर से निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी हुई है। लखनऊ में एक बिरयानी की दुकान में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है और जांच शुरू कर दी है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है ताकि घटना की असली वजह सामने आ सके। कई इलाकों में 188 किलोमीटर लंबी सीवर लाइन बिछाने का काम पूरा हो गया है। अधिकारियों का कहना है कि इससे जल निकासी की समस्या कम होगी। लोगों को अब गंदे पानी की परेशानी से राहत मिलने की उम्मीद है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और अखिलेश यादव ने होली की बधाई दी है। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने भी सौहार्द और भाईचारे का संदेश दिया। नेताओं ने लोगों से अपील की है कि त्योहार शांति और प्रेम के साथ मनाएं। यूपी बोर्ड के 12वीं के छात्रों को पहली बार इंप्रूवमेंट का मौका मिलेगा। वे किसी एक विषय में दोबारा परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे उन छात्रों को राहत मिलेगी जो कम अंकों से संतुष्ट नहीं थे और बेहतर परिणाम चाहते हैं। एफएम ने रियल एस्टेट क्षेत्र में नया कदम रखा है और 4000 करोड़ रुपए का लक्ष्य तय किया है। कंपनी का कहना है कि यह विस्तार रणनीति का हिस्सा है। इससे कारोबार के नए अवसर और निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी। ईरान के सुप्रीम लीडर को लेकर फैली खबरों पर भारत में शिया समुदाय के प्रदर्शन को लेकर बयानबाजी तेज है। एक वरिष्ठ नेता ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। राजनीतिक हलकों में इसे लेकर बहस चल रही है और लोग अलग अलग राय रख रहे हैं। होली के मौके पर मटन और चिकन की परंपरा कैसे जुड़ी, इस पर चर्चा हो रही है। इतिहासकार बताते हैं कि समय के साथ खान पान में बदलाव आया। अलग अलग क्षेत्रों में त्योहार मनाने के तरीके भी बदले, जिससे नई परंपराएं जुड़ती चली गई। छात्रा के साथ रास्ते में जबरन ले जाकर दुष्कर्म की घटना सामने आई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। आरोपी की तलाश की जा रही है। परिवार और स्थानीय लोग सख्त कार्रवाई की मांग कर